A very good morning to everyone. Today we'll do the exercise 13.5. ओके आप सोचोगे कि मैम ने 13.1 करवाने के बाद सीधा 13.5 क्यों करवाई? बिकॉज मैंने आपको क्यूबॉइड के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने उसके क्यूबॉइड के बारे में लिटिल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के उसमें क्वेश्चंस थे। अब मैंने सोचा कि क्यूबॉइड का ही पहले टॉपिक खत्म करवा के फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसलिए तो 13.5 में हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था किसी चीज़ की कैपेसिटी के बारे में बताना है, इस कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1, अब मैच बॉक्स, ठीक है। मैच बॉक्स आपने सबके पास, आप सबके घरों में ऑब्वियसली होता ही है। मैच बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट दी है, ठीक है। तो उसकी इट मीन्स दैट जो लेंथ दी है मैच बॉक्स की, ठीक है। तो एक ऑब्वियसली एक क्यूबॉइड शेप का ही होता है ना मैच बॉक्स। सो दिस इज अ क्यूबॉइड शेप like this. So a matchbox measuring 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. It means length, breadth और height उसकी है, क्योंकि वो भी 3D शेप है। तो सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, द लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड जो उसकी हमारी पास विड्थ दी है, ठीक है, मैच बॉक्स की वो कितनी है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। और जो उसकी हाइट है, ओके, सो हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या कौन सी चीज़ ध्यान देनी है कि इसकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं है। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर। इसका मतलब है किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, ठीक है। अब ये बोला अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स की कितनी मैचरिंग है ये, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, एक कितना वॉल्यूम होगा एक पैकेट का जिसमें 12 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वो करने के लिए हमें सबसे पहले एक का वॉल्यूम निकाल लें, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकाल दें हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ into width into height. So this is your length is 4 into 2.5 into 1.5. तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको इसका डेसिमल हटाना है तो हटा दीजिए यहाँ पे। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10। इसका भी डेसिमल हटा दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम किसी से भी काट, इसको कैंसिल करते 5 से काट लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अगर नहीं भी कैंसिल करना, डायरेक्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 आ गया। तो 5 3 ज़ा 15 होता है ना। तो 15 वॉल्यूम हमेशा क्यूबिंग में होता है, याद रखना, बिकॉज इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी और हाइट भी है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिंग में आ गए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये कितना हो गया मीटर क्यूब। ये तो कितना आया 1 का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स यहाँ पे लिख लो चाहे, तो लियो 1 मैच बॉक्स। तो आपको कितना निकालना है 12 मैच बॉक्स का। तो आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, फिर एक को जितना एक का है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 को 12 से कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, ये 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 0 और 5 3 ज़ा दैट इज़ 5 + 3 8 और ये कितना हो गया 180, ठीक है। 180 मीटर की, sorry, the question is in a centimeter, okay, your question is in a centimeter not in a meter. तो ये कितना है वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज 15 मीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, ठीक है, 12 मैच बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1, जितना 1 का उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। द आंसर इज 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट। जब एटलीस्ट अभी तो चलो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जब हम स्कूल में भी पढ़ाते थे तो हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस करवाते थे और बच्चे अपनी क्वेरीज बताते थे, वो ही सॉल्व करवाते थे, ठीक है। और जिन बच्चों को एग्जैक्टली फॉर्मूलाज का पता चल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेरीज होनी चाहिए आपको।
तो फिर भी इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, और फिर भी बार बार कहती हूँ कोई भी क्वेरीज हैं मुझे बताइए ताकि मैं आपको वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है ना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 8. ओके, बुक्स आपके पास हैं तो इसलिए मैं अपनी बुक से रीड कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन देख लेना। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है लाइक दिस, ठीक है। अभी क्यूब की बात चल रही है यहाँ पे। तो अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। क्यूब के बारे में बताया गया था आपको, तो दिस इज अ शेप ऑफ क्यूब, ठीक है। अब अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी जो साइड है, मतलब क्यूब है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कौन सी शेप की होता है वो क्यूब, दैट इज़ ऑल जो उसकी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। तो एक क्यूब बना लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करते हैं, चलिए, ठीक है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ साइड, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब, तो मैं लिख लेती हूँ इसको साइड ऑफ क्यूब। So which is equals to the side of cube is equals to 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर है उसकी साइड। चलिए, इस कट इंटू 8 क्यूब्स। अब इसको ना, एक क्यूब था सॉलिड, इसको ना 8 क्यूब्स में कट कर दिया, मतलब इसके कितने बन गए क्यूब, 8 क्यूब बन गए, ठीक है। सो लाइक 8, ठीक है, मैं इंटू 8 कर देती हूँ एक बार, ठीक है। 8 क्यूब्स बन गए, मतलब एक इतने 8 बना दिए गए। अब ये क्या कर गए, इंटू 8, मतलब मैंने सारे क्यूब्स नहीं बना रही इसलिए कर रहा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना 8 कहाँ से आ गया। इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और ऐसे बनाए गए, सबके सेम साइज़ के ही बनाए गए। अगर ये ऐसा है, दूसरा भी ऐसा, तीसरा भी ऐसा, चौथा भी, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सारे सेम होंगे, ठीक है। अब ये कहा गया है व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ न्यू क्यूब। अब ये बताइए, तो नया क्यूब है उसकी साइड क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, और दोनों के सरफेस एरिया की भी रेशियो बताइए। ये क्यूब था, ये बड़ा वाला क्यूब था, मान लीजिए इसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने क्या कर दिया, पिघला के, या सॉलिड क्यूब था कैसा, उसे कर दिया 8 क्यूब्स बना दिए, ठीक है, इसके ही 8 क्यूब बना दिए। तो और सेम साइज़ के, तो ऑब्वियसली जब मैं 8 क्यूब बनाऊंगी सेम, ठीक है, तो उनका साइड में डिफरेंस हो जाएगा ना। ये तो बड़ा था, इसका तो 12 सेंटीमीटर साइज़ है, तो अगर छोटा है ऑब्वियसली उसकी साइड कितनी होगी ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम, हम क्या करेंगे यहाँ पे साइड दी है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालती हूँ, ठीक है, एक बार समझना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब। मैं ये जो ये वाला है ना, इसकी निकाल रही हूँ जिसकी साइड इतनी दी थी, तो वो कितना होगा हमारे पास, 12 इंटू 12 इंटू 12, ऑब्वियसली यही होगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा, ठीक है। तो इतना, इसको एक बार ऐसे कर देते हैं, और किस में क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। फिर समझना, अब इसको ही मान लो, इसको ही हमने इससे ही 8 क्यूब बनाया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितने क्यूब्स बने हैं, 8 क्यूब्स, मतलब 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। सुनो, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा ना, बिकॉज एक क्यूब से 8 क्यूब बने हैं, तो ऑब्वियसली इनका और इसका वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 6th 7th में भी करे हैं। एक वायर है, उसका एक वायर से पहले उसका रेक्टेंगल बनाया जाता है और उससे ही उसका स्क्वायर बनाया जाता है, उनका पैरामीटर दिया होता है। ये ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। इसका वॉल्यूम और 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ, 12 इंटू 12 इंटू 12। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 12 इंटू 12 इंटू 12, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, मुझे इसकी साइड, दैट इज साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसकी तो मुझे साइड पता ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं, ये जो है इसको ए डैश मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू ए डैश।
कुछ भी मान लीजिए, बस उससे डिफरेंट मानना है आपको। तो ये कितना हुआ, दिस इज ए डैश की क्यूब, यही हुआ ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ A1 ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हुआ, मुझे इसकी वैल्यू, A इज अ साइड ऑफ अ न्यू क्यूब, इसकी वो वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हुआ 12 × 12 × 12, और ये जो 8 है ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है 8 है, और ये कितना हुआ A3। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाते हैं रेदर देन कैंसिल करने से। अब मैं इसको, मुझे ऑब्वियसली A की वैल्यू निकालनी है, सॉरी यहाँ पे A डैश है ना, A डैश है। ऐसा करो, इसको A1 ले लो, डैश से कंफ्यूज हो जाएगा, इसको A1 ले लो और यहाँ पे भी A1 कर लो, ठीक है, डैश में बार बार कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्यूबिंग कर देती हूँ एक बार, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा इजी कर लेती हूँ, मैं इसको ऐसा करती हूँ 12 × 12 × 12 एज इट इज़ रहने देती हूँ, और 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकती हूँ ना, मेरा क्वेश्चन इजी करने के लिए, क्योंकि 2 2 = 4, 4 2 = 8 होता है। तो ये कितना आया, A1 की क्यूब। अब मैं क्यूबिंग बोथ साइड करती हूँ। जब मैंने क्यूबिंग करी बोथ साइड्स, ठीक है, तो मेरा क्या बाहर आ जाएगा। अब जब क्यूबिंग करते हैं हम, मैंने आपको बताया जब अंडरूट में यहाँ पे करते हैं तो इसका तो 2 × 2 × 2 है, ठीक है, क्यूबिंग में। तो अगर 3 हो तो एक 2 बाहर आ जाता है ना। बस जब मैंने यहाँ पे भी क्यूबिंग करी है यहाँ पे, तो 12 × 12 × 12 है, तो एक तो 12 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 × 2 है, और एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्यूबिंग में जब स्क्वायरिंग होती है तब तो हमें, अगर मान लो स्क्वायरिंग है तो एक 2 आएगा और अंदर √2 रहेगा। बट अगर क्यूबिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 है, तो यहाँ से 3 होने चाहिए, तब बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। चलिए तो इसको कितना हुआ, तो यहाँ पे इसकी भी क्यूबिंग करी, ये तो ऑलरेडी A1 × A1 × A1 हुआ, तो ये तो A1 ही रहा हमारा। इसको कैंसिल करें, 2 1 = 2, 2 6 = 12। तो आपकी जो A1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। A1 है क्या आपका, साइड ऑफ द न्यू क्यूब, क्योंकि बड़े को पिघला के छोटे से छोटे 8 बना दिए जिनकी साइड सेम है। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब लिखिए यहाँ पे, साइड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे साइड ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू इज 6 सेंटीमीटर। तो एक बार हम अपनी कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं करी है। 12 × 12 × 12 और 8 × वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, ये कितना हो गया, दिस इज 12 × 12 × 12, 12 और 2 6, या ये कितना आ गया, क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी रेशो। तो यहाँ तक तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपने क्यूब की साइड निकाली, दैट इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये जो न्यू क्यूब की साइड आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगली लाइन में ये बोला गया, फाइंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। उनके जो सरफेस एरिया है उनकी रेशियो फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली मुझे पहले सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होता है, 6a², यही होता है ना, 6a²। a इज अ साइड, तो यू कैन से दैट 6 × 12 × 12। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर, मतलब इट मीन्स सॉल्व करके लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे पता है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ, ठीक है, इतना। और ये क्वेश्चन था हमारा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जो हमने नया क्यूब बताना, जिसकी साइड निकाली, उसकी साइड कितनी निकाली है, 6 निकाली है ना। तो फॉर्मूला तो ये कितना हो गया, 6a1 की स्क्वायर, यही होगा। तो यू कैन से दैट 6 × 6 × 6, और ये कितना हुआ, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। समझ आई ना मैं क्यों कह रही हूँ आपको, बिकॉज सरफेस एरिया तो तभी आएगा जब साइड्स होंगी। न्यू क्यूब की साइड हमने निकाली थी, आपको ये पूरा प्रोसीजर करा मैंने कैसे निकाली थी। अब दोनों का क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब मुझे उसकी रेशो निकालनी है, तो एक बार मैं यहाँ पे ये डायग्राम को इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ, रेशो निकालनी है ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है, तो वो कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब दैट इज 6 × सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
6 इंटू 12 इंटू 12, ओके। और यहाँ कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब था, और ये सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल हो गया आपस में। अब ये 6 से 6 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो द रेशियो इज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4:1, ओके। मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है कौन से क्वेश्चंस में, क्यूब, क्यूबॉइड और उनके वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए और मैं आपकी क्वेरीज को यहाँ पे बोर्ड पे ही सॉल्व करवाऊंगी, ओके। टिल देन, थैंक यू।